हम सिरोही के सबसे बड़े कालका जी के तालाब में घूम रहे हैं। जी हाँ, सिरोही के 7 तालाबों में कालका जी का तालाब सबसे बड़ा तालाब है, जो सिरोही का गौरव है, सिरोही को पानीदार बनाता है, सिरोही की महान विरासत है और सिरोही की प्यास बुझाता है। कालका जी का तालाब जो महाराव अखेराज ने इस तालाब को बनाया सिरोही की प्यास बुझाने के लिए, आज हम उसको देख रहे हैं। ये कालका जी का तालाब है, लेकिन ये अंग्रेजी बबूल का जंगल जैसा दिख रहा है। जी हाँ, ये मैं उस तालाब में घूम रहा हूँ। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का महासंकट है, कोरोना की महासुनामी है। अब आप इसके अंदर से निकल नहीं सकते साहब। अब आप देखिए, इसके अंदर से निकलना कितना मुश्किल है। मेरे कांटे लग रहे हैं। खुदान काश्ता, अगर कभी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये तालाब भर जाता है, और इससे बड़ी बात अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जो 2017 में हमने देखी थी, एक व्यक्ति बहकर आ गया था, उसकी बॉडी निकालने में प्रशासन को पसीने आ गए थे। मैं तो कह रहा हूं, अगर इस कांटों में कोई क्योंकि तालाब भर जाएगा, मान लो भरेगा, मैं तो चाहूँगा कि भर जाए, और इस भरे तालाब में ये कांटे होंगे, पानी के अंदर दिखाई नहीं देंगे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल चल रहा है, सरकार की शक्ति, समाज की शक्ति, शासन प्रशासन की शक्ति कोरोना में लगी हुई है, लगनी चाहिए। आज जीवन बचाना है, जिंदगी की जंग में पूरी शक्ति लगी हुई है, लेकिन जीवन देने वाला, सिरोही को पानीदार बनाने वाला ये तालाब कांटों का जंगल बन चुका है साहब। इस तालाब के आधे भाग में अंग्रेजी बबूल का ये भयानक जंगल है। अब इसके 2 काम होने चाहिए। या तो जल संसाधन विभाग इस व्यवस्था को करे कि इसके सारे अंग्रेजी बबूलों को जड़ सहित खोदकर, क्योंकि करना पड़ेगा, और इसको ठिकाने लगा दे। अब आप देख सकते हैं, ये आप सामने कालका जी का तालाब देख रहे हैं। देखिए, जो हमारी संपत्ति है, जो सिरोही की संपत्ति है, सिरोही की विरासत है, वो सबकी जिम्मेदारी है। मानव मात्र की जिम्मेदारी है कि वो अपना कुछ भोग उसमें जरूर दे, सीधे सीधे या अपरोक्ष रूप से। मुझे लगता है कि या तो जल बिरादरी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, प्रशासन, क्योंकि प्रशासन का ये संपत्ति है, तो बिना प्रशासन की परमिशन के तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक ये बात सच है। ठीक है, कुछ लोग अतिक्रमण के शौकीन होते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन प्रशासन की परमिशन चाहिए। तो प्रशासन की परमिशन लेकर या तो जल बिरादरी सिरोही, जो 2010 में सक्रिय हुई या उसका निर्माण हुआ, और वो इस काम को करे। मैं थोड़ा सा और इस अशोक वाटिका के ऊपर चढ़कर आपको और थोड़ा इसको विस्तार से बता दूं। या तो वो इस काम को करे जिला प्रशासन की परमिशन से, या फिर जल संसाधन विभाग जिसके अधीन है ये। देखिए, डिसिल्टिंग तो मुझे नहीं लगता, डिसिल्टिंग
जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन इतना तो कर दे साहब। अब आप देखो ये पूरा का पूरा अंग्रेजी बबूल का जंगल खड़ा हो गया। जेसीबी से ही संभव होगा ये। इस बार वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो श्रमदान हुआ था, सफाई हुई थी, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन, एकाग्रता कोरोना है। और वो सच है, कोरोना में सारी शक्ति लगी हुई है, लेकिन हमारी थोड़ी सी शक्ति इधर भी लगानी चाहिए साहब। तो दो ही बातें हैं, या तो विभाग इस काम को करे, जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन इस पे बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि तालाबों का सौंदर्यीकरण जिम्मेदारी तो है सरकार की, समाज की भी। या जल संसाधन के पास, जल संसाधन विभाग के पास या प्रशासन के पास अगर कोई दिक्कत है तो पब्लिक से कहे, पब्लिक या समाज सेवी, या मैं तो कहूँ चल बिरादरी से कहे, या शोक वाटिका है सुंदर से। आने वाले समय में ये और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन आज मुझे अंग्रेजी बबूल के कांटे चुभ रहे हैं साहब। आज मुझे अंग्रेजी बबूल के कांटे चुभ रहे हैं, क्योंकि ये उस अमृतमय कालका जी के तालाब में आ गए हैं बिना बुलाए मेहमान की तरह। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये तालाब की भूमि है, तालाब है। हो सकता है कहीं आगे जाके कुछ नाटक हो अतिक्रमण का, लेकिन जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तालाब है और यहाँ तक पानी भरता है। होना तो ये चाहिए कि बरसात से पहले कुछ डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली लगे और या कि डिसिल्टिंग हो। पर डिसिल्टिंग की बात करना इस समय लगेगा कि क्या कर रहे हो आप, बात करना भी लोगों को ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अंग्रेजी बबूल की सफाई बहुत ज़रूरी है साहब। और ये सिर्फ कालका जी के तालाब में नहीं, सिरोही के 7 तालाबों में इस तरह के अंग्रेजी बबूल है। मैं पूरा इसको घुमा के दिखा रहा हूँ। इन तालाबों की अंदर से अंग्रेजी बबूल को निकाल देना चाहिए। बस आज की बात इतनी सी। सिरोही टेम्पल, सदैव नगरी के देव दर्शन। अब आप देख सकते हैं, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर यहाँ कोई जानवर, कोई आदमी, कोई दुर्घटनावश कुछ हो जाता है तो प्रशासन को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार।